मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान और उसके दोस्त मुल्जिम शिराज के जिस्मानी रिमांड में आज मजीद 5 दिन की तौसीह कर दी गई है। आज अदालत में मुल्जिम अरमगान ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पुलिस तहवील के दौरान उसे ना खाना दिया जाता है और ना ही वॉशरूम जाने दिया जाता है, जिस पर इज़हार दहशतगर्दी अदालत के जज ने उससे कहा कि 10 दिन बाथरूम ना जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुल्जिम अरमगान के 2 मुलाजमीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड करा लिए गए हैं, जहां दोनों गवाहों ने मुल्जिम अरमगान और शिराज के साथ साथ उनके वकला की मौजूदगी में 6 जनवरी को अरमगान के घर पर होने वाले वाक़े की तफसीलात बयान कर दी हैं और दोनों मुल्जिमान को शनाख्त भी कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक मुल्जिम अरमगान के मुलाजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने बतौर गवाह अपने बयान में बताया कि 6 जनवरी की रात को 9 बजे घर पर एक लड़का आया था। हमने दरवाज़ा खोला था, उसने ट्राउज़र और जैकेट पहनी हुई थी, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो बॉस से मिलने ऊपर वाले कमरे में चला गया। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलूच की आवाज़ें आई और फिर 2 या 3 फायर हुए। बॉस ने कैमरे में देखकर हमें आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि कपड़ा और शावर ले आओ और खून के निशानात साफ कर दो। जो लड़का आया था वो खुद तो वहाँ नहीं था, लेकिन उसका ट्राउज़र वहाँ पड़ा हुआ था। वहाँ बॉस के साथ एक चश्मे वाला लड़का भी था। बॉस ने हमसे कहा कि ट्राउज़र थैली में डालकर रख दो। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन उस वक्त नींद नहीं आ रही थी। फिर फजर की नमाज़ पढ़कर सो गया। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मज़ीद बताया कि कुछ दिन बाद घर पर पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग हो रही थी। हम अपने कमरे में थे और फिर छुपकर वहाँ से बाहर निकलकर चले गए थे। फिर हम 10 तारीख को सामान उठाने बंगले के पास आए तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। जो वाक़या हुआ था वो हमने पुलिस को सच सच बता दिया था। पुलिस उसी रात हमें बंगले पर ले गई थी। हमने पुलिस को खून के निशानात दिखाए। पुलिस ने कालीन के टुकड़े काटे थे। हमने वहाँ पर गोली का निशाना भी दिखाया था। पुलिस हमें उस रात थाने ले गई थी और मोबाइल नंबर लेकर छोड़ दिया था। फिर बाद में पुलिस ने हमें फ़ोन करके बुलाया था। इस मौके पर जब गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का बयान मुकम्मल हुआ तो अदालत ने उससे कहा कि देखो क्या मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं। तो गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। इसके बाद मुल्जिम अरमगान के दूसरे मुलाजिम ज़ुहैब बतौर गवाह बयान देने लगा तो अदालत ने उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है और नाम क्या है। तो उसने जवाब दिया कि मेरा नाम ज़ुहैब है, उम्र 17 साल है, मैं अरमगान के घर पर काम करता था। हमें एक कमरा दिया हुआ था, सफाई करके वहीं चले जाते थे, बाकी हमें कहीं और जाने की इजाज़त नहीं थी। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा नामी शख्स आया था और वो ऊपर बॉस के कमरे में चला गया था। उसने जैकेट पहनी हुई थी। मुस्तफ़ा ऊपर गया तो कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ आई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर हम मेन गेट की तरफ भागे। थोड़ी देर बाद हमें पानी की बोतल लेकर ऊपर आने का कहा गया। हमसे कपड़े और शावर मंगवाया गया और कहा गया कि ये खून साफ़ करो। बाद में गेट पर कुंडी लगाने गया तो देखा कि वो गाड़ी जो अंदर आई थी वो नहीं थी। दिन को 1:30 बजे उठे थे तो खिड़कियां और दरवाजे बजाने की आवाज़ें आने लगीं। हमने कुंडी खोली तो अरमगान और उसका दोस्त थे। हमें कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी गई। गवाह ज़ुहैब के बयान के मुताबिक मैं 23 दिन बाद हैदराबाद से वापस आया। फिर 8 फरवरी को पुलिस मुकाबला हुआ था। 10 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस हमें थाने से बंगले ले गई। हमने जहां से खून साफ किया था वो पुलिस को बता दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने हमारा बयान लिया और हमें छोड़ दिया। इस मौके पर अदालत ने गवाह ज़ुहैब से कहा कि देख कर बताएं कि क्या मुल्जिमान कमरा अदालत में मौजूद है। तो गवाह ज़ुहैब ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। साथ ही आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत से कहा कि मुल्जिम का बाप गवाह को धमकियां दे रहा है। तो अदालत ने रिमांड दिए कि धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और विटनेस प्रोटेक्शन के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। जबकि इससे पहले आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दोनों मुल्जिमान को मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए पेश किया गया था, जहाँ मुल्जिम अरमगान की जानिब से आबिद ज़मान एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करा दिया और अदालत ने कमरा अदालत में मुल्जिमान की उनके वालिदैन से मुलाकात भी करवा दी। मुल्जिमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत कर दी, जबकि खुद मुल्जिम अरमगान ने अदालत में शिकायत की कि मुझे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका हूँ। तो अदालत ने रिमांड दिए कि ऐसा इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है। 10 दिन बाथरूम ना जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। इस दौरान सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीह की जाए। मुल्जिमान ने एक लड़की पर तशद्दुद किया, लड़की को तलाश कर लिया है, आज उसका बयान रिकॉर्ड करना है और DNA भी कराना है। साथ ही गवाहान के 164 के बयानात भी कलमबंद कराने हैं, जबकि केस की तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दे दी गई है। इस पर मुल्जिम के वकील आबिद ज़मान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान या गवाहान के बयानात कलमबंद करने से पहले हमें नोटिस किया जाए। 4 घंटे पुलिस मुकाबला चला। अरमगान की वालदा ने उसको सरेंडर कराया है, उनका बयान कलमबंद कराया जाए। साथ ही अरमगान का मेडिकल चेकअप भी कराया जाए। तफ्तीशी अफसर ने मज़ीद कहा कि ये कोई मामूली केस नहीं है। DHA समेत पूरे मुल्क में सनसनी फैली हुई है। मुल्जिमान से मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात की स्मगलिंग की तहकीकात करनी है। मुल्जिम इंतहाई शातिर है और इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं कर रहा है। आज समाअत के दौरान मुल्जिम अरमगान ने अदालत से ये भी कहा कि मुझे पुलिस रिमांड पर ना दिया जाए, पुलिस वाले मुझ पर हंसते हैं। ताहम समाअत के बाद अदालत ने मुल्जिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। साथ ही मुल्जिम के मेडिकल चेकअप की हिदायत भी कर दी। इसके अलावा आज पुलिस ने
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में 6 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है, जो मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करेगी। साथ ही आज इसी केस के हवाले से IG सिंध कराची, पुलिस चीफ, DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU को वज़ीर आला हाउस में तलब किया गया था। मुस्तफ़ा आमिर केस में दोनों अदालतों में क्या माहौल था, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अमीन, ज़ाहिर है जो 2 मुलाजिम हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने खून साफ़ किया, बकुआ के हवाले से आज उन्हें गवाह के तौर पर पेश तो कर दिया, मगर क्या प्रोसिक्यूशन कॉन्फिडेंट है कि ये जो गवाही दी है ये आगे क्रॉस में स्टैंड भी कर पाएगी या उल्टा मुल्जिम को फ़ायदा नहीं पहुंचा देगी? ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि इस केस में कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं मिला, कोई आज़ाद गवाह नहीं मिला और उसी जो मरकज़ी मुल्जिम है अरमगान, उसके 2 मुलाजमीन को इसमें स्टार विटनेसेस बनाया गया और उनके आज 164 के बयान रिकॉर्ड कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने ख़ुद बताया कि उन्होंने जाए वक़ुआ से खून के निशानात मिटाए और इसके साथ साथ वो खून साफ़ किया। वो तमाम जो उन्होंने जो भी किया मुल्जिम अरमगान के कहने पर किया। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि PPC की सेक्शन 202 और 201 के तहत अगर पुलिस चाहती तो इनको भी शवाहिद मिटाने और शवाहिद छुपाने के इल्ज़ाम में एज एक्यूज़ जो है वो इस केस में शामिल किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने दोनों मुलाजमीन को जो है वो बतौर गवाह जो है अदालत में आज पेश किया है और उनके 164 के बयानात कलमबंद कराए हैं, जिन्होंने 6 जनवरी को जो वाक़या हुआ था, शुरू हुआ था, उसके बाद तमाम तफसीलात अदालत को बताई हैं और उन्होंने ये सब वाक़या जो पेश आया था कि किस तरह वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ, 4 घंटे पुलिस मुकाबला चला। हैरानकुन बात है कि उसके बाद जो दोनों मुलाजमीन थे वो वहाँ से बासानी चले गए और उसके बाद जब वो अपना सामान वापस लेने आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया, जिसके बाद पूछगछ पे उन्होंने तमाम वाक़या जो था पुलिस को बताया और पुलिस ने उनका बयान कलमबंद किया और उसके बाद आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर उन्होंने दोनों गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद किए हैं, दोनों मुल्ज़िमान को अदालत के सामने शनाख्त किया है और कहा है कि ये दोनों इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और तमाम तफसीलात भी अदालत के सामने रखी उन्होंने। और जो डिफेंस है वो किस हद तक परेशान हुई इस गवाही के बाद जो 2 मुलाजमीन ने दी है, और साथ ही मुझे बताएगा कि जो अरमगान है पुलिस को कह रही है ताउन नहीं कर रहा, मजीद रिमांड ले लिया है, उसके आज क्या हालात थे? जी देखिए शाहज़ेब साहब, आज मुल्ज़िम जो है वो काफ़ी हद तक बॉडी लैंग्वेज जी थी वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। इससे पहले हमने 2 रिमांड पे उसको देखा कि वो अचानक खड़े खड़े गिर जाता था और हवास बाख्ता हो जाता था, लेकिन आज वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। और जब दोनों गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए थे तो उन्होंने अपने साथ ही खड़े हुए जो शरीक मुल्ज़िम शहराज है उससे कहा कि डटे रहना, घबराना नहीं है, और उन्होंने फिर तफ्तीशी अफसर की तरफ देखा, मुस्कुराया और उसके बाद उसके चेहरे पर दोबारा चादर डाली गई और पुलिस एहलकार जो उस वक्त तफ्तीशी अफसर के साथ आए हुए थे दोनों मुल्ज़िमान को कमरे अदालत से लेकर चले गए। और आज जो है वो मुल्ज़िम अरमगान जो है वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। मुल्ज़िमान के वकला का भी यही कहना था कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में जो खामियां हैं वो आगे ट्रायल में जाकर सामने आएंगी। ताहम आज उन्होंने अच्छा किया कि इन दोनों गवाहों के बयानात कलमबंद करा लिए हैं, जो यकीनन आगे जाके मुल्ज़िमान के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। शुक्रिया अमीन अनवर, तफसीलात बता रहे थे। इस केस में शुरू से ही पुलिस के किरदार पर सवालात उठते रहे हैं, उसके बाद जज जाकिर हुसैन के किरदार पर भी सवालात उठे थे। बड़ा लाजमी है कि पुलिस शफाफ अंदाज में तहकीकात आगे बढ़ाए और इस तरीके की एविडेंस हो जिस पर सवाल ना उठ रहा हो कि आपने ये जो काम किया है ये आगे जाके ट्रायल में स्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।